बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो लोग इस मसले से परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही या उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही और वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों की शादी में रुकावट है या किसी ने कोई अमल कराया है तो हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, इसके लिए आज मैं आपको 3 आयत बताऊंगा और इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता मिलेगा आपको। आपके घर अच्छे लोग आएंगे आपके बच्चों के रिश्ते के लिए। दूसरा, नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक चीज़ मैंने नोट की है और मेरा तजर्बा है कि आज तक मैंने कभी उन मियाँ बीवी को खुश नहीं देखा जो अपने माँ बाप को नाराज़ करके शादी करते हैं और अपने माँ बाप से छुप कर शादी करते हैं या माँ बाप की चाहत के बगैर करते हैं। अगर आप एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो आखिरी हद तक कोशिश किया करें कि अपने माँ बाप को राज़ी करें। माँ बाप को नाराज़ करके अगर आप शादी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुश नहीं होगी। ये अब बात आप याद रखें। और ये मैंने आज तक मुझे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जिसकी शादी उनके माँ बाप की बगैर हुई हो या उनको नाराज़ करके उन्होंने शादी की और वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हों। थोड़े ही अरसे बाद उनकी ज़िंदगी में मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से जो नौजवान दोस्त हैं और शादी अभी जिन्हें करनी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने माँ बाप को राज़ी करके शादी करें। और जो लोग इस तरह शादी कर चुके हैं माँ बाप को नाराज़ करके, उन्हें चाहिए कि किसी न किसी तरह अपने माँ बाप को राज़ी करें, चाहे लड़की के माँ बाप हों या लड़के के हों। दोनों मियाँ बीवी को मिलकर दोनों साइडों को राज़ी करना चाहिए। तो आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह आल इमरान की पहली 3 आयत हैं। आपने ये तीनों आयत जो हैं 21 या 41 रोज़ तक हर नमाज के बाद या सुबह फजर की नमाज रख लें। अगर ज़्यादा टाइम लगता है आपको तो सुबह फजर की नमाज के बाद ही रख लें। 313 मरतबा पढ़नी है ये आपने। और इसके शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ और लास्ट में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर किसी के पास टाइम हो और वह हर नमाज के बाद पढ़ सकता है तो फिर अमल बहुत जल्दी इंशाअल्लाह काम करेगा और आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह की नमाज या मगरिब के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। आयत तीनों क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तीनों आयतें आपने पढ़नी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। क्या है ये? अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। क्या है ये? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ला अलैकल किताबा, नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा, बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौराता वल इंजील। क्या है? यहाँ से फिर पढ़ लें। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौराता वल इंजील। इन तीनों आयतों को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। या तो फजर की नमाज के बाद पढ़ लें या फिर मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़नी है। कोई भी पढ़ सकता है घर में जिसकी शादी, जो रिश्ते के लिए जो लड़की या लड़का करना चाहते हैं वो खुद भी पढ़ सकते हैं, माँ बाप भी पढ़ सकते हैं, बहन भाई भी पढ़ सकते हैं उनके लिए। और इसको पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात हल करें। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल हल होगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और इसको आपने आगे शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।